एवरीवन। तो यहाँ पे मेरा डुगू जा रहा है स्कूल, हैप्पी हैप्पी। और तबीयत ठीक होने के बाद आज वो स्कूल जा रहा है। लगभग 4-5 दिन वो स्कूल नहीं गया और एक दिन तो छुट्टी ही था। तो वीक में ये 5 दिन स्कूल नहीं गया है और आज वो हैप्पी बेबी की तरह स्कूल जा रहा है। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। एक्चुअली लंबा गैपिंग के बाद ना बच्चे सबको स्कूल जाने का मन नहीं करता, लेकिन जब कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर स्कूल कभी ना नहीं करते हैं स्कूल जाने में। और ये था मेरा ब्रेकफास्ट आज का, मैगी बहुत सारा वेजी के साथ। और अपने हस्बैंड को मैंने दूध और ब्रेड दिया था। मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि रियाज बहुत दिन के बाद स्कूल जा रहा था ना। तो चलिए, तो यहाँ मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए और अभी लगभग 11:30 बज रहे थे। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर धूप में मैं कुछ देर बैठी, फिर एडिटिंग वगैरह कुछ की और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं एक तरफ बना रही हूँ आलू की भुजिया और साथ में एक तरफ बना रही हूँ कुकर में सीम आलू की लहसुन और सूखा मिर्च वाला भुजिया। मैं कुकर में बना दे रही हूँ क्योंकि अच्छे से इसमें पक जाती है। बस थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और 3-4 सीटी में अच्छे से पक जाएगी, गल जाएगी। उसको फिर मैं कुकर में उसका पानी सुखा दूँगी तो अच्छा फ्राई भुजिया हो जाएगा। और फिर यहाँ लंच बनाते बनाते रियाज आ गया था तो उसे मैंने फ्रेश वगैरह कर दिया है। तो यहाँ मैं उसका टिफ़िन चेक कर रही हूँ कि आज प्रॉपर खाया है या नहीं। उसकी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी, मैं सोच रही थी कि वो नहीं खाया। जब मैंने टिफ़िन ओपन किया तो इसमें पराठा छूटा हुआ था। वैसे मैंने 2 पराठा दिया था छोटा छोटा, लेकिन इसमें से वो 1.5 से भी कम पराठा खाया है। बट कोई बात नहीं, 1 पराठा तो वो फिनिश करके आया। तो यहाँ मैं उसे फ्रेश वगैरह कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं उसे कॉपी मांग रही थी क्योंकि उसके क्लास में ना आज टेस्ट था, तो वही मैं चेक करने के लिए मांग रही थी। और आज भी उसे फुल मार्क्स मिले हैं। और जब भी यहाँ से स्कूल से आता है तो उसे फ्रेश वगैरह करके लंच वगैरह कराकर नैप लेने से पहले ना मैं उसे स्कूल के बारे में से कुछ बातें करती हूँ। एक बार टॉपिक स्टार्ट कर दो ना तो वो खुद से ना स्कूल के बारे में ढेर सारी बातें बताने लगता है। आज फ्रेंड वैसे किया, मैम ऐसे बोली, क्लास में ऐसे हुआ, लंच के टाइम में ऐसे हुआ, मतलब बहुत सारी बातें वो बताता है और मुझे सुनने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बच्चों की बातें ना बहुत मज़ेदार होती है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे स्कूल से लंच टाइम में लंच करने के लिए। और ये पन्नी में कुछ कपड़े थे, मैंने दर्जी को दिया था सिलवाने के लिए। एक्चुअली न्यू पिलो कवर था तो उसका ना साइड से सिलाई उखड़ गया था, तो उसी को मैंने फिर से दिया था सिलवाने के लिए। तो यहाँ पे रियाज दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। हस्बैंड को दूँगी, मैं खुद करूँगी। अच्छा, तो यहाँ हो रहा था शाम का समय और शाम के समय दोनों बच्चे अपना स्नैक ले रहे हैं। और आज बहुत दिन के बाद मैंने मैगी बना के दिया। इन लोगों को कम से कम 10-12 दिन हो रहे थे, तो इन लोगों का डिमांड था कि आज मैगी खाना, बहुत दिन हो गया। और मैगी के नाम से दोनों बच्चों के फेस में ना बड़ा वाला स्मेल आ जाता है। दोनों यहाँ पे टीवी देख कर खा रहे हैं। और नीचे मैंने ना दरी बिछा दिया क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो ज़मीन भी ना बहुत ठंड लगती है, तो इसी वजह से ना मैंने दरी बिछा दिया। बच्चे बैठ के पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी, कुछ भी कंफर्टेबल रहेगा, ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ पे स्कूल में रियाज को प्रोजेक्ट मिला था बोर्ड बनाने का, पेपर बोर्ड, तो वही मैं उसका हेल्प करती थी। पहले मैंने उसे दिया बनाने के लिए लेकिन ढंग से बना नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। और उसके सामने मैं बैठ के बना रही थी कि तुम देखो और सीखो। तो यहाँ मैंने उसका फ्लैग लगा दिया है, वो बहुत खुश हो रहा था। उसके फ्लैग में मैंने उसका नाम भी लिख दिया था और मैं सोच रही थी उसको और अच्छा से कैसे डेकोरेट करूँ। और मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था ये सब क्राफ्ट सब बनाने का। और बहुत दिन के बाद मुझे टाइम मिला, रियाज के बहाने ही। मीठी तो खुद से बना लेती है लेकिन बहुत लंबा टाइम के बाद मुझे ये सब भी एक्टिविटी करने के लिए मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ये सब करने में। और रियाज भी बहुत इंटरेस्ट लेके देखता है और उसके साथ साथ जो है मुझे भी बनाने में बहुत मज़ा आता है। और गाइस सच में मैं सोच रही थी यहाँ पे कि कितने अच्छे से डेकोरेट करूँ बोर्ड को, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी कि बनाओ ज़्यादा हैवी नहीं बनाओ कि लगे कि हाँ कोई बड़ा आदमी बनाया है। अभी जब जितना वो सीख सकता है मैं उतना ही बना रही हूँ। और यहाँ पे वो बोला कैसा बना टुकु? मस्त, रियाज हैप्पी हो गया। तुम बोलती कितना बना, अच्छा बना, अच्छा बना, अच्छा बना, अच्छा बना, रियाज का अच्छा बना। रियाज हैप्पी हो गया। और
और यहाँ पे रियांस का हो रहा है अब खेलने का समय, तो वो साइकिल चलाने जा रहा है बाहर। तो यहाँ पे मैं उसे कवर कर दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बाहर में हवा चल रही है। और अभी रियांस तुरंत ही ठीक होकर उठा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गई थी, तो जैकेट वगैरह मैंने पहना दिया, कैप वगैरह पहना दिया, और वो अभी साइकिलिंग करने जा रहा है। और ये रहा फाइनल बोर्ड। वैसे ब्लैक गिर रहा था, लेकिन सूखने के बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा ना, तो फिर खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे रियांस साइकिल चला रहा है हैप्पी बेबी की तरह। बहुत दिन के बाद वो साइकिल चला रहा है, लगभग 1 सप्ताह के बाद, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से वो खेल ही नहीं रहा था, सिर्फ रूम में बैठा हुआ रहता था ब्लैंकेट के अंदर, टीवी देखना, बातें करना, बुक्स भी, यही सब। अब बच्चे खेलते नहीं है ना, तो घर में लगता ही नहीं कि घर में बच्चे हैं। और यहाँ तो एक बच्चा है, अगर वो खेलना स्टार्ट करे तो 4 बच्चा के बराबर वो एक बच्चा ही है, और इतना ज़्यादा नटखट है इसकी मत पूछिए। और यहाँ पे मैं उसे खेलते खेलते ओरल पढ़ा रही हूँ। 9 10 और यहाँ पे बोर्ड फाइनली सूख चुका है, तो आप देख सकते हो फ्लैग जो है सीधा हो गया, और रियांस जो है ग्लिटर से ना इसमें कहीं कहीं कलर कर दिया था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बोर्ड। और अब हो रहा था डिनर बनाने का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। और बच्चों की दोबारा से फरमाइश थी कि उसको पनीर चिली खाना है, और 2 दिन पहले ही मैंने बनाया था, तो वो लोग बोल रहे थे फिर से बनाओ, तो मैंने बोला कम से कम 2 दिन, तो 2-3 दिन कैपिंग तो होने दो। लेकिन नहीं, बच्चे कहाँ मानते हैं, तो यहाँ 2 दिन के बाद फिर से मैं पनीर चिली बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ आटा गूंद के रखा था और सब्जी का कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ग्रीन वेजिटेबल बनाऊंगी, लेकिन बच्चे लोग जिद करने लगे, तो मेरे हस्बैंड फिर पनीर का पैकेट लेकर आए अमूल का, और मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। तो यहाँ मैं रोटी पहले बना दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पनीर चिली का प्रिपरेशन करके रखूँगी। और रियांस का स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है। रियांस जब स्कूल गया था तो मैं परेशान हो रही थी, कितनी सुबह सुबह स्कूल जा रहा है, हवा चलती है, ठंड, छोटे बच्चों को तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैंने मैम को फ़ोन किया था, तो मैम बोली कि अब रूटीन जो है नेक्स्ट डे से टाइम चेंज हो रहा है, टाइम टेबल। और जैसे 6 बजे बच्चे जाते हैं, रियांस जाता था, तो अब 7 बजे जाएगा और आएगा स्कूल से छुट्टी के समय लगभग 1:30 से 2 बजे तक। तो ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन फिर भी अर्ली मॉर्निंग था, क्योंकि रियांस की बहन फर्स्ट ट्रिप थी और सेकेंड ट्रिप मार्केट के एरिया के बच्चे होते हैं, तो रियांस के लिए तो अर्ली मॉर्निंग ही था। लेकिन फिर भी ठीक ही है, कम से कम 6 बजे से अच्छा तो 7 बजे वो जाएगा। रिलैक्स होकर मैं उसे उठाऊंगी सुबह में, और मेरा भी थोड़ा सा टाइम टेबल रिलैक्स होके रहेगा। और यहाँ पे मेरी रोटी पक चुकी है, तो मैंने किचन हल्का फुल्का क्लीन कर लिया। मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्नैक लेके आए थे, झाल मुड़ी और साथ में पकौड़ी, तो मैं यहाँ 2 प्लेट में लगा रही हूँ। हस्बैंड को दे दूँगी मैं खाने के लिए, और मैं किचन क्लीन करके जाऊँगी खाने, क्योंकि अगर काम रुका हुआ रहता है तो मुझे खाया भी नहीं जाता है। काम समेट कर मैं खाती हूँ, रिलैक्स होकर लगता है कि हाँ रिलैक्स हूँ, खा रही हूँ कुछ भी। मेरी तो ऐसे काम का भी हड़बड़ी रहता है और साथ में मुझे खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, वो टीवी गेस्ट रूम में ही है, तो वहीं पे खाएंगे। दोनों बच्चों का तो स्नैक हो चुका था मैगी, अगर उन लोग का मन होगा तो वो लोग खाएंगे उसी में से। वैसे रियांस तो नहीं खाएगा, मुझे पता है, मीठी पकौड़ी लेगी तो लेगी। और यहाँ मैं किचन अब क्लीन करके रख रही हूँ, और साथ में फिर पनीर चिली का बनाने का सब चीज़ का प्रिपरेशन करके मैं जाऊँगी खाने के लिए। और यहाँ सिंक में कुछ बर्तन वगैरह थे, तो मैंने लगे हाथ उसको भी वॉश कर लिया, क्योंकि कुछ भी बर्तन रहता है ना, थोड़ा सा भी तो मुझे देखा नहीं जाता, लगे हाथ में वॉश कर लेती हूँ। और हमेशा किचन का सिंक जो है क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वहीं से फैलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंक को क्लीन कर दे रही हूँ, और बहुत हद तक जो है सब्जी का प्रिपरेशन वगैरह करके रख दूँगी, प्याज वगैरह कट कर दूँगी, और उसको चॉप नहीं करूँगी, बस मोटे मोटे मैं आकार में कट करके रख दूँगी। और लहसुन मेरा पहले से छिला हुआ रहता है, जब मैं फ्री होती हूँ ना तो लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। और जितना भी बर्तन का जरूरत है उसको मैं एक जगह करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर मैं किचन आऊँगी और डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। और किचन वगैरह क्लीन रहता है ना, तो गैस मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ को पसंद है किचन क्लीन रहना। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ पनीर चिली का तैयारी भी करके रख दिया, और 2 मिनट में मैं स्नैक करके भी आ गई थी। पकौड़ी गरम गरम था, तो मैंने चटपट खा लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और झाल मुड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे रिफाइंड का कंटेनर मेरा खाली हो गया था, तो उसे मैं फिल कर रही हूँ। और बस मेरा कुकिंग स्टार्ट हो चुका है पनीर चिली का। और मैंने बहुत बार इसका रेसिपी शेयर किया हुआ है, मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और प्याज को जो मैंने मोटा मोटा कट किया था उसको मैं यहाँ पे चॉपिंग में चॉप कर रही हूँ, और साथ में लहसुन अदरक को भी चॉप कर दिया है, टमाटर को भी मैं चॉप करके ही डालूंगी, और बस शिमला मिर्च को मैं बड़े बड़े टुकड़ों में डालूंगी, क्योंकि वैसा ना अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी।
गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट करो और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर पनीर चिली बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गैस कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, और टेस्टी बना भी था। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है गैस, मत पूछिए। वो लोग कढ़ी वाला पनीर से ज़्यादा यही वाला पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं भी पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है प्लेट में लगा रही हूँ। मिट्टी को बुलाई जाकर प्लेट वगैरह रख दो, हॉटपॉट तो बोले जाकर रख रही है। और यहाँ जाते वक्त मैं दूध को बॉईल करके लास्ट में रख रही हूँ। तो यहाँ पे पहले दोनों बच्चों को मैं डिनर करा दूंगी और उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।